नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक नृत्यों से जुड़े हुए 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आरपीएससी के द्वारा विगत कई पेपरों के अंदर पूछे गए हैं। और ये जो प्रश्न है वो आपकी जो आने वाली परीक्षा है उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। घूमर नृत्य राजस्थान का कौन सा नृत्य है? घूमर जो नृत्य है वो किस प्रकार का नृत्य है? लोक नृत्य, शास्त्रीय, राज्य या जनजातीय नृत्य? इनमें से किस प्रकार का नृत्य है? तो घूमर जो नृत्य है वो लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य में महिलाओं द्वारा कितने चरण होते हैं जिन्हें सवाई कहा जाता है? घूमर नृत्य में कितने चरण होते हैं जिन्हें सवाई कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7। अगला प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य में महिलाएं अपने शरीर पर कितने मंजीरे बांधकर नृत्य करती हैं? तेरह ताली, 13 से याद रखना है, 13 कितने? 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती हैं। तेरह ताली नृत्य का मुख्य केंद्र पादरला गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तेरह ताली का जो मुख्य केंद्र है पादरला गांव, वो राजस्थान के किस जिले के अंदर है? जोधपुर, पाली, नागौर या जैसलमेर? तो इसका सही उत्तर होगा पाली। अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य राजस्थान के किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य कौन करता है? विश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादूपंथी या राम स्नेही संप्रदाय? इनमें से कौन सा संप्रदाय है जो अग्नि नृत्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा जसनाती संप्रदाय। अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य के दौरान अंगारों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्वाला, धूणा, मदिरा या अग्निगोला? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धूणा। अग्नि नृत्य के दौरान जो अंगारे होते हैं उन्हें धूणा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य का मुख्य केंद्र कतरियासर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अग्नि नृत्य का जो मुख्य केंद्र है कतरियासर, वो राजस्थान के किस जिले में? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या चूरू? तो कतरियासर जो है वो बीकानेर के अंदर है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्छी घोड़ी नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है? कच्छी घोड़ी जो नृत्य है वो किस क्षेत्र के अंदर किया जाता है? हाड़ौती, मेवाड़, शेखावाटी या मारवाड़? तो कच्छी घोड़ी जो नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है, वो भी पुरुषों के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ढोल नृत्य कहाँ पर किया जाता है? उदयपुर, जालोर, जयपुर या अलवर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जालोर। अगला प्रश्न है, किस पूर्व मुख्यमंत्री ने ढोल नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था? मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, जयनारायण व्यास, भैरू सिंह शेखावत? इनमें से वो कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने ढोल नृत्य के जो कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन दिया? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गुड़ला नृत्य जोधपुर के किस राजा की याद में किया जाता है? गुड़ला नृत्य किसकी याद में किया जाता है? राव जोधा, राव मालदेव, राव सातल या राव चंद्रसेन? तो जो गुड़ला नृत्य है वो जोधपुर के अंदर राव सातल देव की याद में किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुड़ला नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर क्या रखकर नाचती हैं? महिला जो होती है वो अपने सिर पर क्या रखकर नाचती है? दीपक, मटका, छिद्रित मटका या थाली? तो इसका सही उत्तर होगा छिद्रित मटका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिंदड़ नृत्य राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किस त्योहार के दौरान पुरुषों द्वारा किया जाता है? गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किस त्योहार के दौरान किया जाता है? दीपावली, होली, गणगौर या तीज? गिंदड़ जो नृत्य है वो होली के अवसर पे किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बम नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों द्वारा होली के समय पर किया जाता है? बम नृत्य
राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? बम नृत्य जो है वो पुरुषों द्वारा होली पर किया जाता है। उदयपुर, जयपुर, भरतपुर या बीकानेर, इनमें से किस क्षेत्र के अंदर किया जाता है? तो बम नृत्य जो है वो अलवर और भरतपुर के अंदर किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भरतपुर। इसके साथ अलवर भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, बम नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है जिसे बम भी कहा जाता है? बम नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं? ढोलक, नगाड़ा, चंग या थाली? तो इसका सही उत्तर होगा नगाड़ा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भवाई नृत्य गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में उदयपुर संभाग में किस समुदाय द्वारा किया जाता है? भवाई नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया, भील, भवाई या गुर्जर? तो भवाई जो नृत्य है वो भील जनजाति द्वारा उदयपुर संभाग के अंदर किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरी नृत्य राजस्थान के किशनगढ़ क्षेत्र में किन महिलाओं द्वारा किया जाता है? भील महिलाएं, गरासिया महिलाएं, गुर्जर महिलाएं या कालबेलिया महिलाएं? चरी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो चरी नृत्य जो है वो गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य शैली का उद्गम किस राज्य से माना जाता है? कथक का उद्गम कहाँ से हुआ? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो कथक का जो उद्गम था वो उत्तर प्रदेश से माना जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक शब्द का अर्थ क्या है? कथक का क्या अर्थ है? गीत गाने वाला, कथा को नृत्य के रूप से कहने वाला, ताल बजाने वाला, अभिनय करने वाला? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कथा को नृत्य के रूप में कहने वाला। इसका अर्थ है कथक का। अगला प्रश्न है, कथक का प्राचीनतम घराना किसे माना जाता है? कथक का प्राचीनतम घराना कौन सा है? तो कथक का जो प्राचीनतम घराना है वो है जयपुर घराना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर घराना कथक की किस शैली का प्रतिनिधित्व करता है? मुगल, हिंदू, राजस्थानी या दरबारी? तो कथक जो है वो हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गैर नृत्य में नर्तकों को क्या कहा जाता है? गैर नृत्य के अंदर जो नृत्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खेलिए, घेरिए, राय बढ़िया या बम? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, घेरिए। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का डांडिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? डांडिया कब किया जाता है? दीपावली, विवाह, होली या गणगौर? तो इसका सही उत्तर होगा होली के बाद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढोल नृत्य किस शैली में प्रस्तुत किया जाता है? ढोल नृत्य जो है किस शैली के अंदर किया जाता है? थाकना, घूमर, ताली या रसिया? तो इसका सही उत्तर होगा थाकना शैली के अंदर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जसनाती सिद्धों के अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ? पादरला, खतियासर, मांडल या किशनगढ़? तो इसका सही उत्तर होगा कतरियासर, बीकानेर। कतरियासर बीकानेर के अंदर से इसका उद्गम हुआ। गुड़ला नृत्य जोधपुर में किनके द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है? गुड़ला नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा, स्त्रियों द्वारा, पुरुषों और स्त्रियों द्वारा या बच्चों द्वारा? तो गुड़ला जो नृत्य है वो स्त्रियों द्वारा किया जाता है जोधपुर के अंदर, राव सातल देव की याद में। अगला प्रश्न है, कच्छी घोड़ी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? धार्मिक और अनुष्ठानिक, केवल सामाजिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक या केवल व्यावसायिक? तो कच्छी घोड़ी जो नृत्य है वो धार्मिक और अनुष्ठानिक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौरी लोक नाट्य मंचन के दौरान खेलिए यानी कि जो नृत्य करने वाले पूरे 1.25 महीने तक क्या नहीं करते हैं? केवल एक समय भोजन करते हैं,
मांस मदिरा को नहीं छूते हैं, पाँव में जूते नहीं पहनते हैं, या उपरोक्त सभी। गौरी जो लोक नाट्य होता है उसके जो मंचन करते हैं खेली, वो पूरे 1.25 महीने तक क्या नहीं करते, तो उपरोक्त सभी से ही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गौरी खेल में दो मुख्य पात्र राय बढ़िया और राय माता क्रमशः किसके प्रतीक माने जाते हैं? गौरी नृत्य के अंदर जो दो मुख्य पात्र होते हैं राय बढ़िया और राय माता, ये किसके प्रतीक माने जाते हैं? राम और सीता, कृष्ण और राधा, शिव और पार्वती, या ब्रह्मा और सरस्वती? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिव और पार्वती। अगला प्रश्न है, नाहर नृत्य। नाहर नृत्य राजस्थान के किस जिले के मांडल गांव में होली के अवसर पर किया जाता है? उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, या बूंदी? नाहर नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भीलवाड़ा के अंदर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भीलवाड़ा के अंदर भी मांडल गांव के अंदर होली के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति का कौन सा नृत्य विवाह अवसर पर पुरुषों व महिलाओं द्वारा सम्मिलित रूप से वृत्ताकार में किया जाता है? भील जनजाति का ऐसा कौन सा नृत्य है जो विवाह के अवसर पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा वृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है? हाथीमन्ना, रमणी, द्विचक्री, या घुमरा? तो इसका सही उत्तर होगा रमणी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरासियों का प्रसिद्ध नृत्य वालर की मुख्य विशेषता क्या है? वालर नृत्य की मुख्य विशेषता क्या है? वालर नृत्य जो है वो घरासियों द्वारा किया जाता है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसके अंदर किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। वालर जो नृत्य होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? कालबेलिया जो नृत्य है उसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें कब शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 17 नवंबर 2010। 17 नवंबर 2010, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य की प्रमुख कलाकार कौन है? कालबेलिया जो नृत्य है उसकी प्रमुख कलाकार कौन है? फल्गुबाई, मांगीबाई, तारा शर्मा, या गुलाबो? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुलाबो। अगला प्रश्न है, कंजर जाति का कौन सा नृत्य हाड़ौती अंचल में तीज त्योहार एवं वैवाहिक अवसरों पर किया जाता है, जिसमें महिलाएं 80 कली का घाघरा पहनती हैं? कंजर जाति का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं 80 कली का घाघरा पहनती है? धाकर नृत्य, चक्री नृत्य, मछली नृत्य, या इंडोनी नृत्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चक्री नृत्य। इस नृत्य के अंदर महिलाएं जो होती है वो 80 कला का घाघरा पहनती हैं। अगला प्रश्न है, बंजारों का मछली नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? धार्मिक नृत्य, शिकार आधारित नृत्य, प्रेम कहानी पर आधारित घूमर शैली का नृत्य, या व्यावसायिक नृत्य? तो बंजारों का जो मछली नृत्य वो शिकार आधारित नृत्य है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाती क्षेत्र अलवर और भरतपुर में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मेवाती क्षेत्र के अंदर स्त्री पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? रतवई, रणवाजा, बम नृत्य, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा रतवई नृत्य, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रतवई नृत्य। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार एवं लयकारी की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है, जिसमें तलवारों पर नाचना और सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना भी शामिल है? तो ऐसा कौन सा नृत्य है? तेरा ताली, चरी, भवाई, या अग्नि?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भवाई नृत्य, जिसमें सिर पर 7 से 8 मटके रखकर नाचते हैं और तलवारों के ऊपर नाचा जाता है। तो ये थे अपने 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आरपीएससी के द्वारा विगत कई परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।